पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच गैरी क्रिस्टन साहब, जिन्होंने 2011 में एमएस धोनी की क़यादत में खेलने वाली भारतीय टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप का ताज पहनाया था और बाद में 2022 और 23 के अंदर उन्होंने गुजरात टाइटंस को एक दफा चैंपियन बनवाया, दूसरी दफा फाइनल्स तक लेकर गए और अब जिस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो मुंसलिक हुए हैं, तो उनके बारे में यह कहा जा रहा था, यह ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि गैरी क्रिस्टन जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनेंगे और पहली असाइनमेंट जब उनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होगी तो उसी असाइनमेंट में गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नई मंजिल की जानिब जो है वो उनका रुख मोड़ कर रख देंगे। और अब आज इंटरेस्टिंगली जब पहली दफा टीम मीटिंग के अंदर फिजिकली तौर पर गैरी क्रिस्टन साहब मौजूद थे तो उन्होंने खिलाड़ियों को पॉइंट आउट करते हुए यह कहा कि आपने अपनी शर्ट के पीछे जो लिखा हुआ है उसके लिए नहीं खेलना, बल्कि आपकी शर्ट के सामने जो लिखा होता है आपने उसके लिए खेलना है। सो गैरी क्रिस्टन साहब ने यह स्टेटमेंट क्यों दी है, यह आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि शर्ट के पीछे अपना पर्सनल नेम होता है, शर्ट के आगे आपके मुल्क का नाम दर्ज होता है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। और जहां पर गैरी क्रिस्टन साहब ने यह स्टेटमेंट दी, वहीं पर इंग्लैंड के खिलाफ जो 4 टी20 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान कल से खेलना शुरू करेगा, तो इस सीरीज में बाबर आजम के हाथ में एक आम संगे अमील जो है वो अबूर करने का जो वक्त है वो आ चुका है। वो संगे मील क्या हो सकता है, विराट कोहली का किस तरह से बाबर आजम एक और रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। इसके अलावा बाबर आजम अपने रिकॉर्ड को मजीद बेहतर कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड जो आज तक विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान, कुमार संगकारा, एरन फिंच या दुनिया क्रिकेट में कोई भी दूसरा कप्तान अपने नाम के आगे नहीं लिख पाया था और बाबर आजम ने उसको लिखा था। तो अब बाबर आजम मजीद उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, यह भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के मबैन जो पहला टी20 मैच लीड्स के अंदर खेला जाना है, इस मैच के हवाले से एक नई पेशेंटगोई की गई है और शायद यह मैच उस तरह से 20 ओवर्स का ना हो जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सो ये कहानी क्या है यह भी वीडियो में आगे चलकर आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिनके गोदी एंकर्स को सुना जाए तो उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बगावत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं और हो सकता है कुछ जो एंकर्स हैं, गोदी एंकर्स, उनके मुताबिक तो यहां तक स्टोरी बयान की जाती है कि हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने जो गेंद है वो बाबर आजम को मार दी हो और बाबर आजम ने बदले में बल्ला जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को मार दिया हो। लेकिन अपने मुल्क की जब बात आती है तो जनाब इनके जो कान है ना वो लाल होने की बजाय ये चीजों को छुपाना शुरू कर देते हैं और अब एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, लेकिन भारतीय मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। सबसे पहले जब मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी थी ना कि मुंबई इंडियंस का कैंप 2 हिस्सों के अंदर बटा हुआ है, बल्कि 3 हिस्सों के अंदर बटा हुआ था, और ये मैंने आपके साथ चीज शेयर की तो भारतीय एंकर्स भी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी किस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और भारतीय जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी जो मोहब्बत है वो गालियों के थ्रू शो की। और मैंने उस वक्त भी कहा कि भाईजान वेट करें, आपको लग समझ जाएगी कि आपके साथ हुआ क्या है और मुंबई इंडियंस के कैंप के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। और लेटर ऑन फिर जब चीजें जो हैं वो हद से ज्यादा बढ़ गई और इंटरनेशनल मीडिया ने, जो वेस्टर्न मीडिया था और कमेंटेटर्स जो कमेंट्री कर रहे थे ड्यूरिंग आईपीएल, उन्होंने चीजों को हाईलाइट करना शुरू किया तो भारतीय मीडिया ने भी इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी। और अब जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं ना, यह अभी तक किसी भारतीय एंकर ने शेयर नहीं की। और कहानी यह है कि एक क्रिकेट सारिफ, क्रिकेट लवर, एमएस धोनी का लवर,
वो सीएसके के आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से बाहर होने की जो दौड़ थी ना, उससे जब बाहर होती है सीएसके, तो एक ट्वीट करता है और उस ट्वीट में वो ट्रोल करता है रोहित शर्मा और विराट कोहली को और एप्रिशिएट करता है रविंद्र जडेजा को। और रविंद्र जडेजा साहब पता क्या करते हैं, वो चुपके से उस पोस्ट को जाकर लाइक कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। जनाब, बात बहुत बड़ी है, क्योंकि रविंद्र जडेजा से पहले एग्जाम्पल्स उठाई जाए ना, तो गुजरात टाइटन से जब मूव करके हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के अंदर आए थे, तो उस वक्त भी एक ट्वीट हुई थी और ट्वीट की गई थी मोहम्मद शामी के लिए। जब मोहम्मद शामी इंग्लैंड में थे, रिहैब कर रहे थे, उन्होंने अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की, तो एक क्रिकेट सारिफ ने नीचे लिखा था कि जनाब मोहम्मद शामी जो है वो छपड़ी हार्दिक पांड्या की तरह नहीं है कि जब मेगा इवेंट आया, जब भारतीय क्रिकेट टीम को जरूरत हुई तो उसने इंजरी का बहाना बना लिया, और जब आईपीएल शुरू होने हुआ, जब पैसे की बात आई, तो वहां पर अपने आप को फुली फिट शो कर लिया। और फिर इस ट्वीट को लाइक किया मोहम्मद शामी ने, और मोहम्मद शामी के लाइक करने के बाद जब ड्यूरिंग आईपीएल सीजन 17 जो अभी करंटली चल रहा है, जिसकी 4 प्लेऑफ की टीमें फाइनल हो चुकी हैं, तो मोहम्मद शामी ने कैटेगोरिकली हार्दिक पांड्या को अच्छे खासे जो लफ्ज है ना, उनके थ्रू लताड़ा था। सो यही कहानी जो है वो जो पोस्ट रविंद्र जडेजा ने लाइक किया ना, उसके बारे में है कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो ज्यादातर खिलाड़ी हैं ना, ये एक दूसरे के साथ हैप्पी नहीं है। विराट कोहली जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करने के बाद अपने शोल्डर्स शो करते हैं ना, अपने शोल्डर के मसल्स के इनमें पावर है, तो वो ज्यादातर लोगों के मुताबिक सुनील गावस्कर को कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो सुनील गावस्कर को नहीं कर रहे होते, वो रोहित शर्मा को बता रहे होते हैं कि आपने जब वर्ल्ड कप 2024 की प्लानिंग की थी जय शाह साहब के साथ मिलकर, तो आपने उनको कहा था कि मुझे एंकर रोल प्ले करने वाला जो लड़का है वो नहीं चाहिए, मुझे विराट कोहली टीम के अंदर नहीं चाहिए। अभिषेक त्रिपाठी की जाकर आप जो टाइमलाइन है ट्विटर की वो खोल लें, आपको लग समझ आएगी कि उस वक्त क्या बात हुई थी कि एंकर रोल प्ले करने वाला लड़का नहीं चाहिए। तो अब विराट कोहली ने तो अपना बल्ला जो है उसके थ्रू रन्स के अंबार लगाए और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ लगाए, जबकि दूसरी साइड पे रोहित शर्मा जो हैं वो फेल हुए, अपनी टीम को भी उन्होंने नीचे गिराया। हार्दिक पांड्या के साथ भी उनकी लड़ाई हुई और जनाब टीम के अंदर ग्रुपिंग भी उनकी वजह से हुई, तो उनको वो चिढ़ा रहे होते हैं कि जनाब मेरे जो मसल्स हैं ना उनमें आपसे ज्यादा ताकत है। सो ये जो भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले एक नई बगावत फूटी है ना, ये अल्टीमेटली भारत को वर्ल्ड कप 2024 के अंदर भारी पड़ेगी। और जब वर्ल्ड कप 2024 भारत नहीं जीत पाएगा ना, तो उसके बाद फिर विक्रांत गुप्ता साहब भी बोलेंगे, राहुल रावत साहब भी बोलेंगे, और जोकर्स की जो टीम है जिनको मैं गोदी मीडिया कहता हूं, वो भी बोलेंगे और चीखेंगे, पिटेंगे, जहन्नम की लानते भेजकर कहेंगे कि हाय 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 इस आईपीएल ने हमें तबाह कर दिया। सो जनाब ये भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से स्टोरी है। अब आते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से स्टोरी है। सबसे पहले बाबर आजम जनाब मजीद 45 रन अगर इस सीरीज में कर लेते हैं तो वो पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन जाएंगे जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 4000 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं। और अगर वो 82 रन स्कोर करते हैं तो देन वर्ल्ड कप 2024 शुरू होने से पहले बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल की जो तारीख है उसके सबसे तगड़े बैट्समैन बन जाएंगे, क्योंकि बाबर आजम के रन जो हैं वो विराट कोहली से भी ऊपर चले जाएंगे। अभी बाबर आजम लिस्ट के ऊपर तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन अगर वो 82 रन मजीद स्कोर करते हैं तो टी20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन करने वाले विराट कोहली जिन्होंने 4037 रन स्कोर किए हैं, उनसे भी एक रन इनका ज्यादा हो जाएगा। सो बाबर आजम विल बी द नंबर 1 बैट्समैन। इसके बाद जनाब बाबर आजम को 48 रन मजीद चाहिए और टी20 इंटरनेशनल्स में एज अ कैप्टन 2500 रन बनाने के लिए। सो जनाब 48 रन के साथ बाबर आजम 2500 रन जो हैं वो टी20 इंटरनेशनल्स के अंदर कर लेंगे। और बाबर आजम के 2500 इंटरनेशनल रन डिफाइन कर रहे हैं
कि गैरी क्रिस्टन साहब ने जो चंद दिन पहले स्टेटमेंट दी थी ना कि हम बाबर आजम के कंधों के ऊपर से बोझ उतारेंगे, कि उसके ऊपर हर वक्त ये प्रेशर होता है कि जनाब मैंने एट एनी कास्ट, एट एनी सूरत मैंने जनाब जो टीम है उसके लिए रन्स बनाने हैं, क्योंकि अगर मैं रन्स नहीं बनाऊंगा तो टीम हार जाएगी, मेरे अलावा टीम के अंदर कोई रन्स बनाने वाला नहीं है। तो ये जो सोच है, इस सोच से बाबर आजम को बाहर निकालना होगा और बाबर आजम के कंधों के ऊपर से जो बोझ है उसको उतारना होगा। सो अब जनाब बाबर आजम के जो T20 इंटरनेशनल्स में एज अ कैप्टन रन्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं कि गैरी क्रिस्टन की जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सच थी। और इसके अलावा गैरी क्रिस्टन साहब ने जो टीम मीटिंग के अंदर बात की है ना कि आपको जो शर्ट के पीछे नाम लिखा हुआ है ना उसके लिए नहीं खेलना, बल्कि शर्ट के आगे, अब मेरी शर्ट के ऊपर तो इस वक्त पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ, लेकिन उनका जो कहने का मकसद था वो यही था कि आपकी शर्ट के आगे पाकिस्तान का नाम जेबतन है, सो आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है। और ये उन्होंने एक पॉइंट जो है वो अच्छा रेज किया है पहली टीम मीटिंग के अंदर ही, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ये चीज़ें सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो हैं वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए ज़्यादा खेलते हैं और मुल्क के लिए कम खेलते हैं। सो गैरी क्रिस्टन साहब ने जो आते साथ पहली सोच दिया है ये तो बड़ी पॉजिटिव है। अब देखना पड़ेगा कि T20 सीरीज में गैरी क्रिस्टन और बाबर आजम एज आ कैप्टन एंड कोच क्या करते हैं, और अगर इस सीरीज के अंदर जनाब तारीख का धारा बाबर आजम और गैरी क्रिस्टन बदलने में कामयाब हो गए तो फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले अगेन जनाब जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके जुबानों के ऊपर एक ही नाम होगा कि दिस टाइम पाकिस्तान विल बी द चैंपियन ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।